बच्चों नमस्कार। कर दो चमत्कार, हो जाए इंग्लिश से प्यार। आया है एस कुमार। पिछले हमने चर्चा की थी वर्ब मेक, क्योंकि खेल वर्बों का गेम ऑफ वर्ब प्रैक्टिस की थी हमने मेक पर, क्योंकि हमें क्या चाहिए? केवल वर्ब। जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है अभी देखने का, हो सकता है कि थोड़ा लंबा वीडियो हो। जिन बच्चों के पास टाइम नहीं है वो अभी इसी ना देखें, जब उनके पास टाइम हो तब उन्हें देखें। और मैं वादा करता हूँ कि जब इसे देखेंगे तो आप इंग्लिश को बड़ी आसानी से लिख देंगे। तो हम प्रैक्टिस करते हैं एक नए वर्ब के साथ, और वर्ब है गेट। गेट मीन्स पाना। इसके कई सेगमेंट होते हैं, कई सेगमेंट यानी कई पार्ट हैं, कई हिस्से हैं, और ये अलग अलग तरीके से मतलब देती है। पाना हमने क्लास 4th 5th 6th 7th पढ़ा कि गेट मीन्स पाना। उसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं गेट, गॉट, गॉट और गॉटन। इसके 3 फॉर्म होते हैं। प्रत्येक वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसकी नहीं। गेट मीन्स पाना। अब पाने से मतलब है इसके जो पैरेलल वर्ब हैं, जो सिमिलर वर्ब्स हैं, जो इसके बिल्कुल अकॉर्डिंग है, कंप्लीमेंट हैं, वो है रिसीव, प्राप्त करना, गेन, प्राप्त करना, गेट, और गेट तो हो ही गया, ऑब्टेन, ऑब्टेन प्राप्त करना, टेक लेना, बिल्कुल सिमिलर वर्ड है। रिसीव प्राप्त करना, गेन मीन्स प्राप्त करना, ऑब्टेन मान प्राप्त करना, टेक मीन्स लेना या प्राप्त करना। और भी कई वर्ड हो सकते हैं, कई वर्ड हो सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करेंगे इन पर। अब हम लेते हैं एक सेंटेंस, यहाँ से सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ से कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, यानी कि पर्सन उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने ही उठा लेता हूँ, ही। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, 5 नंबर वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये इनके सिनोनियम भी कहलाए जाते हैं। सिनोनियम्स भी है, सिमिलर वर्ड्स। जरा अब देखिए, ही ले लिया। हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, और ही के साथ एस लग जाता है। ही गेट्स, वह प्राप्त करता है क्या? ए नोटिस या एक लेटर, कुछ लेटर प्राप्त करता है। कहाँ से करता है? फ्रॉम हिज ऑफिस टू ज्वाइन, मान लीजिए टू ज्वाइन द सर्विस अगेन। जरा गौर करिए, यहाँ पर हमने देखा ही 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ एस लगा दी गई, और ये हमारे पास एक लेटर प्राप्त करता है। कहाँ से? ऑफिस से प्राप्त कर, अपने ऑफिस से ज्वाइन करने के लिए सर्विस अगेन, दोबारा से, या फर्दर। अगेन की जगह फर्दर भी लगा सकते हैं, जो भी है। तो ही क्या है? प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या पर्सन भी कह सकते हैं। बिल्कुल। बात आती है गेट। यदि मैं गेट को यहाँ से गेट को हटा दूं और गेट की जगह रिसीव लगा दूं, रिसीव्स, तो सेंटेंस का मतलब
कोई चेंज नहीं होगा। द सेंटेंस विल नॉट बी चेंज, द मीन्स ऑफ द सेंटेंस विल बी इक्वल। यदि मैं इसे हटाकर टेक्स लगा देता हूं तो भी मतलब एक ही रहेगा, यानी कि वो लेता है, एक लेटर को प्राप्त करता है। यदि मैं इसे हटा के गेन लगा देता हूं, GAIN, गेन्स, वो लेता है तो भी उसका मतलब सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ गेट, रिसीव, गेन, ऑब्टेन। ऑब्टेन माने प्राप्त करना, ऑब्टेन लगा देता हूँ उसका मतलब भी सेम रहेगा। अब बात आती है, ये वर्ब है साहब, ये हमारे पास आर्टिकल है, क्योंकि नाउन से पहले आर्टिकल आएगा। ये प्रीपोजिशन है, ये पजेसिव है, पजेसिव है, और ये नाउन है हमारे पास। जो कंजंक्शन है, यानी पूरी की पूरी हमारे पास बात करती है नॉन फाइनाइट। ये नॉन फाइनाइट कंडीशन है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है। तो इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे कंडीशन मालूम पड़ जाती। हमने यही नहीं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट ये रहा हमारे पास, वर्ब ये रही, और पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारे सामने। तो इस तरीके से सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हैं ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जब सेंटेंस लंबे बनाए जाएंगे तो आप कहेंगे किस तरीके से आप बना रहे हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। शी लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सी, एक वर्ड लगाते हैं ऑब्टेन। सी ऑब्टेन, ऑब्टेन, TAIN। सी ऑब्टेन्स, वो प्राप्त करती है 78 मार्क्स को प्राप्त करती है। काय में? इन मैथ या इन इंग्लिश में प्राप्त करती है। आउट ऑफ 100 कहाँ करती है? इन हर क्लास। अरे चलो क्लास में, या ये हटा देते हैं, ये वाला छोटी बाद में। जरा गौर करिए, सी ऑब्टेन, वो प्राप्त करती है 78 मार्क्स प्राप्त करती है इन इंग्लिश में आउट ऑफ 100 से वो प्राप्त करती है। यानी कि ऑब्टेन को मैं हटा दूं और गेट लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेंटेंस पर। सेंटेंस का सेंस जो होगा वो इक्वल होगा, कोई बदलेगा नहीं। अर्थात ये जो वर्ब हैं, सिनोनिम्स हैं या गेट है, वो सेम मतलब देता है। जरा यहाँ देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये हमारे पास नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है। आउट 100 ये प्रीपोजिशन है, 100 नाउन है। आउट क्या है? आउट जो है वो भी एक नाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन जब ऑफ आता है, ज़्यादातर ऑफ दो नाउनों के बीच में आता, तो ये नाउन है। ऑफ नाउन भी हो सकता है, याद रखना। वर्ब भी है ऑफ, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव भी है, तरीके से काम भी करता है, एडवर्ब की तरीके से भी काम करता है, और प्रीपोजिशन की तरीके से भी काम करता है। ये आउट बहुत गजब की वर्ब है ये। जैसे यू गो आउट या यू आउट फ्रॉम माई ऑफिस, सॉरी यू गो आउट, अब चले, हाँ फ्रॉम माई ऑफिस सही है, माई ऑफिस OFFIC, मेरे ऑफिस से निकल जाओ।
आउट, एक वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। तो भैया बाद में बताऊंगा। तो हमने ये देख लिया बात क्या कर रहा, यहाँ बात हमारी चल रही है गेट, और ऑप्शन लगाया था तो गेट भी लगाकर हम काम कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे गेट का एक पहला रूप आया कि वर्ब की फॉर्म में। ठीक है, अब दूसरा है जो वर्ब की फॉर्म में सारे के सारे, तो मिटा देते हैं। अब गेट को एक नए तरीके के रूप में लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उससे पहले, जानने से पहले हमें थोड़ी सी इम्परेटिव जानना है। इम्परेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, बार बार मैं प्रेजेंट की ही बात कर रहा हूँ। तो ज़रा गौर करिए, यू सिट डाउन, आप बैठ जाइए। कहाँ? अंडर द ग्रीन ट्री। ग्रीन ट्री मुझे नहीं मालूम है, सिट डाउन, मुझे बर्ड सिट डाउन था, कहीं भी बैठा दो उसे। अंडर द ग्रीन ट्री, ग्रीन ट्री टू टेक, टेक की जगह गेट लगा देता हूँ। टू गेट द ब्रीथ, सांस लेने के लिए बैठ जाइए। ठीक है, ज़रा गौर करिए। अब हमारे पास क्या आया? ये गेट डाउन। यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन, प्रोनाउन है, ये वर्ब हो गई हमारे पास, प्रीपोजिशन हो गई, आर्टिकल हो गया, ग्रीन एक एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, ये नॉन फाइनाइट हो गया, और ये हमारे पास आर्टिकल हो गया, आर्टिकल, हाँ आर्टिकल हो गया, और ये हमारे पास हो गया नाउन। अब हमारे सारी क्लियर हो गए। ये मैं क्यों बनाता जा रहा हूँ, क्यों आने वाले समय में बताऊँगा सेंटेंस को कैसे लॉन्ग बनाया जा सकता है। इन्हीं के आधार पर हम सेंटेंस को लॉन्ग बनाएंगे। ज़रा गौर करिए, मैं यहाँ से ये कर देता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस था, इसका मतलब है आप बैठते हो, आप बैठते हो कहाँ? अंडर द ट्री, ट्री के अंदर बैठते हो। कहाँ? टू गेट, सांस लेने के लिए आप पेड़ के नीचे बैठते हो। ये सेंटेंस है, सेंस का मतलब। अब मैं इसे हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने हटाया, इसका मतलब सिट डाउन, बैठ जाइए, अंडर द ग्रीन ट्री टू टेक द ब्रीथ, सांस लेने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाइए। दिस इज द ऑर्डर सेंटेंस, ऑर्डर सेंटेंस, ऑर्डर टाइप सेंटेंस। ये ऑर्डर टाइप सेंटेंस हो गया, इसी को हम कहते हैं इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस भी हो गया ये। यदि मैं इसमें से ये सारी की सारी हटा दूं और इसमें रहने दूं केवल इतना, सिट डाउन, एक्चुअली ये दिस इज अ वर्ब, ये वर्ब है, दिखने में वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये सेंटेंस है। वर्ब हमेशा लिखी जाती है टू सिट डाउन। कहीं इस तरीके से वर्ब लिखी है, यानी जहाँ टू नहीं है, तो समझ लीजिए वो एक सेंटेंस भी हो सकता है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे तो इस तरीके से बहुत से सेंटेंस तुम्हारे सामने आएंगे। वर्ब है, लेकिन इस वर्ब का नाम क्या है? अब आती है इस वर्ब को हम किस नाम से जानते हैं। ये डेरिवेटिव वर्ब, डेरिवेटिव वर्ब, ये क्या है? एक डेरिवेटिव वर्ब है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी सी
बात करते हैं इन डेरिवेटिव वर्डों को बनाए कैसे। तो इनकी थोड़ी सी अंदर जाते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि इन ऐसे वर्डों को गेट से कैसे बना है। मैं सिट की जगह गेट लगा दे, गेट और डाउन लगा देता हूँ, DOWN। तो उसका मतलब क्या होगा, पहले तो मैं इसका मतलब जानूँ कि इसमें क्या क्या है। सिट एक्चुअली वर्ब है और डाउन हमेशा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन POSITI, हाँ। तो हमने क्या किया कि यदि मैं गेट के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा दूं, गेट के साथ कोई एडजेक्टिव लगा दूं, गेट के साथ कोई नाउन लगा दूं, तो उसके सेंस बदल जाते हैं। समझ में आ गई? देखिए जरा गौर करिए। गेट प्लस एडजेक्टिव लगाता हूं, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, ये क्या, ये रेडी, जो जैसे मैंने रेडी लगाया, जैसे ही गेट के साथ रेडी लगाया, रेडी एडजेक्टिव है और गेट हमारे पास वर्ब है, तो एक नया वर्ब हमारे पास तैयार हुआ और उसे हमने कह दिया तैयार हो जाओ, गेट रेडी। हाँ, एक और लगा देता हूँ, गेट एंग्री। एंग्री क्या, एक नाराज, और ये भी एक एडजेक्टिव है, नाराज हो गया। हो जाता है, बात प्रेजेंट, नाराज हो जाता है, गेट एंग्री। गेट मैरिड, शादी हो गई, शादी होती है, शादी होती है। प्रेजेंट बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि याद रखना ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। क्या ये सारे के सारे एडजेक्टिव। गेट ड्रेस, ये भी एडजेक्टिव है, ड्रेस पहनो, यानी कि गेट ड्रेस यानी ड्रेस पहनो, यानी वर्दी पहनो। पहनना, वर्दी पहनना। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारे पास एक नई वर्ब तैयार हो जाती है और इनसे अलग प्रकार के सेंटेंस बन जाते हैं। सेंस ही अलग होता है, तो हो का मतलब भी हमारे पास देता है। जैसे मैं बोर हो गया, ये कौन लेते हैं, या गेट बोर। बोर एक वर्ब है, तो गेट बोर्ड, तो बोर हो जाना कहते हैं, मैं बोर हो गया हूँ। ठीक है। इसी तरह एडजेक्टिव हटा दिया जाए, एडजेक्टिव के बाद यदि मैं इसमें प्रीपोजिशन लगा दूँ, गेट डाउन, उतरना, गेट इनटू, चढ़ना, गेट अप, उठना, उठना। और देखूं, गेट अवे, चले जाना। हाँ, गेट रिड ऑफ, ये वर्ब आ जाती है, कोई दिक्कत बाद में बात करेंगे।
गेट, गेट इनटू हो गया, गेट इनटू, गेट इन, गेट, हाँ गेट विद, गेट विद साथ देना, समझ में आ गई। हाँ, गेट आउट बाहर चले जाना। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, सारे के सारे जो हैं तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन लगाकर हमने सेंटेंस को बना लिया। और ये इम्परेटिव तरीके से भी काम कर रहा है, एक तो वर्ब भी का इम्परेटिव तरीके से काम करेगा और इसे वर्ब में डालकर, यानी कि वर्ब लगाकर सब्जेक्ट लगाकर वर्ब के साथ जोड़ दिया जाए तो नया सेंटेंस का मतलब भी दे देगा। यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब ये मिल गई, हमारे पास ऑब्जेक्ट सामने है, ये हम सेंटेंस को बना सकते हैं या डायरेक्ट इसे इम्परेटिव तरीके से भी सेंस में ले सकते हैं आप। क्लियर समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं। काफ़ी वर्ब मिलेंगी। अब मान लीजिए गेट के साथ वर्ब जोड़ दी जाए, जैसे गेट रेड ऑफ, छुटकारा पाना, एक वर्ब ये एक वर्ब ये रही और ये प्रीपोजिशन छुटकारा पाना, छुटकारा पाना। अच्छा देखते हैं और कौन सी वर्ब है। नहीं, वर्ब तो यही मेरे सामने कुछ वर्बें आ रही हैं। चलो तो इस तरीके से हमारे पास सेंटेंस बन जाए। जैसे गेट, हाँ एक और ले लो, गेट आउट, आउट एक वर्ब है, गेट आउट एक वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो हमने क्या किया, बाहर जाओ, बाहर जाओ। इस तरीके से हमारे पास वर्ब, गेट के साथ वर्ब लगा दें तो भी हमारे पास एक नया मतलब, नई प्रकार की वर्ब बन जाती है जो डायरेक्ट इम्परेटिव तरीके से फंक्शन करती है, या हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने सॉल्व नहीं हुआ है, जब प्रेजेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आगे लूँगा तो इनका एक बहुत बड़ा हमारे पास फील्ड मिलेगा लिखने के लिए। अभी मेरे पास लिखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से आगे जा नहीं रहा हूँ। अब कल हम चर्चा करेंगे लेट और लेट्स पर। आखिर इनके सेंटेंस ये आखिरी है, इसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और खुलता चला जाएगा। कॉजेटिव वर्ब्स, इन्हें कॉजेटिव वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। मेक, गेट, हैव, ये और कॉजेटिव, ये सारी की सारी ये तीन वर्ब जो हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, एक अलग अलग मतलब देती है। एक और इसमें वर्ब आती है कॉज, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करेंगे, बाद में एकदम अलग तरीके से लेंगे। अच्छा लगे हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं। थोड़े दिन बाद देखना कि इस पर केवल इंग्लिश ही इंग्लिश दिखाई देगी, आप इस तरीके से सेंटेंस लिख जाएंगे। लेकिन जो मैं करा रहा हूँ सारे सेंटेंसों के बीच में जो क्या क्या आ रहे हैं कि नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन कहाँ है, ठीक है, और कोमा कहाँ लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देते चले जाना, जिससे कि मैं एक जब लंबा सेंटेंस बनेगा तो आप देखोगे कि बड़ी इन्हीं के आधार पर हम लॉन्ग सेंटेंस बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।